एक सफल बिजनेसमैन की कहानी। भरपूर पैसे कमाने की चाहत लोगों को ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की तरफ ले जाती है। इसलिए अगर आप 9 से 5 जॉब से हटकर बिजनेस करने का सपना रखते हैं और ज़िंदगी में खूब नाम और पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की प्रेरणादायक कहानी साझा करेंगे जिन्होंने कठिन हालातों में भी सफल बिजनेस बनाने के लिए अपने सपने को सच कर दिखाया है। ये कहानी आपके जीवन में कभी भी हार न मानने और कम पैसों के बावजूद कैसे एक बड़े बिजनेस की नींव रखी जाती है समझने में मदद करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन वाली कहानी लेके आते हैं ताकि आपके कुछ करने की ललक है तो आप मोटिवेशन कहानी से आपके लिए बहुत ज़्यादा सहारा मिलेगा और आप यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको उनमें बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम प्रदीप दोषी है और उनके पास बिजनेस करने के लिए ना कोई पैसा था, ना कोई विल पावर था, ना ही किसी का सपोर्ट था। फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज वह करोड़ों कमाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अधिकतर लोग जहां करियर में जॉब पाने के बारे में सोचते हैं, वहीं प्रतीक दोषी की सोच सबसे अलग थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे जो अब तक कभी किसी ने नहीं किया हो। लेकिन उनके पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वह कौन सा बिजनेस करेंगे, क्योंकि मार्केट में उस समय पहले से ही बहुत सारे बिजनेस मौजूद थे और प्रतीक के पास कोई आइडिया नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वे अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। बरसात के मौसम में एक दिन प्रतीक जब मुंबई के लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए बारिश से बचते बचाते घर जा रहे थे, तब उनकी नज़र अचानक छतरी पर जाकर रुकी। जब सिर्फ सभी लोग छतरी से ढके हुए थे, जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि सभी लोगों के पास सिर्फ काले और हल्के रंगों की ही छतरियां हैं। छतरी में किसी भी तरह की कोई भी प्रिंट या डिजाइन नहीं है। लोगों की इन छतरी को देखते हुए उनके एक दिमाग में एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आया। उनके दिमाग में आया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना डिजाइन और प्रिंट वाली छतरी का बिजनेस किया जाए, क्योंकि ये बिजनेस कोई नहीं कर रहा है तो उनका ये बिजनेस पूरी तरह यूनिक होगा। इस आइडिया को सोचकर प्रतीक बहुत खुश हो गए और वह अपने घर गए। अपने घर जाकर जब उन्होंने अपनी ही आइडिया अपने परिवार को बताया, तब उनके परिवार वालों ने उनसे कहा कि क्या तुमने छतरी बेचने के लिए इतनी पढ़ाई की है। घर वालों की प्रतिक्रिया देखकर प्रतीक जरूर निराश हुए, लेकिन तब तक प्रतीक के मन में ये आइडिया पूरी तरह से बस चुका था। उनके मन में बस यही सवाल आ रहा था कि करूँगा तो यही बिजनेस करूँगा। उन्हें किसी भी हालत में अपनी छतरी का बिजनेस शुरू करना था। जब प्रतीक अपनी छतरी के बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, उनके दोस्त उनके घर आकर उनसे पूछते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है। तो प्रतीक जवाब में कहते हैं कि मैं अपनी छतरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। अपनी छतरी का बिजनेस करने के लिए उन्होंने डिजाइनर से डिज़ाइन तैयार करवाया, लेकिन जब उन्होंने ये डिज़ाइन पब्लिशर को दिखाया तो कोई भी पब्लिशर उनके डिज़ाइन को पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में, हमारे देश में कोई भी अगर नई चीज़ जल्दी लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही उसे पसंद करते हैं, इसलिए वह उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोई भी प्रतीक के डिजाइन को पब्लिश करने के लिए मान नहीं रहे थे। लेकिन प्रतीक इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे और उन्होंने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। वह एक के बाद एक पब्लिशर के पास जाते रहे। 11 पब्लिशर ने उनके डिजाइन को बेकार बताकर उनकी डिजाइन छतरी पर प्रिंट और उसकी मार्केटिंग करने से मना कर दिया था। लेकिन 12वीं पब्लिशर को प्रतीक का आइडिया बहुत ही यूनिक और अलग लगा, जिसके कारण उन्होंने प्रतीक के डिजाइन को प्रिंट कर दिया और फिर उन्होंने मार्केटिंग का भी काम शुरू कर दिया। प्रतीक ने अपनी छतरी पर बड़ा पाव, स्माइली जैसे अलग अलग तरह के कई सारे डिजाइन प्रिंट करवाए। सारी छतरी प्रिंट हो जाने के बाद प्रतीक ने खुद मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। 6 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटे रहे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उन्होंने सिर्फ 800 छतरी ही बेचे थे। फिर उनके किसी दोस्त के बताने पर उन्होंने अपनी छतरी का बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा। प्रतीक अपनी छतरी के बिजनेस पर अपना पूरा हाथ पर मार लेना चाहते थे ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह का कोई भी पछतावा ना रहे। प्रतीक कहते हैं कि बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए उन्हें 18 घंटे तक काम करना पड़ता था। वो कहते थे कि उस समय रावण के तरह उनके भी 10 सर थे, एक डिजाइनिंग में तो दूसरा मार्केटिंग में। अकेले वो सभी चीज़ों को संभाल रहे थे। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बाद प्रतीक को बहुत डर लग रहा था कि यार कोई उनकी छतरी खरीदेगा भी या नहीं। इसलिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि प्लीज़ आप एक छतरी खरीद लीजिए ताकि मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरी एक छतरी कम से कम बिक गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया और लोगों को उनकी छतरी के बारे में पता चला तो उनकी छतरी की सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों में उनकी छतरी की बहुत डिमांड हो गई। सिर्फ 2 सप्ताह में ही वो अमेजोन के छतरी बेचने वालों में बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गए। इसी तरह से प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलियनरी बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि किसी ने उनका साथ नहीं दिया और वे कई महीनों तक बिना किसी उम्मीद के मेहनत करने के बाद उन्हें वह मिला जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। बिजनेस और सक्सेस ऐसी ही होती है, इसमें व्यक्ति को एक सही आइडिया पर लगातार काम करना होता है और उनकी मेहनत जरूर आती है। और इसी बात को लेकर प्रतीक जोशी हमेशा कहते हैं कि इफ़ यू डू हार्ड वर्क देन इट नेवर गोस इन वाटर। मतलब अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपको आपकी मेहनत कभी ना कभी पानी में
बेकार नहीं होगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी ये कहानी सुनने के लिए। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी आने वाले और भी वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।